पढ़ेंगे आज 3 क्षेत्रों की जलवायु के बारे में। पहली जलवायु हम पढ़ेंगे सवाना, फिर हम पढ़ेंगे विषुवतीय और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम कौन सी है, पश्चिमी यूरोप की। ठीक है, तो 3 जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे सवाना, दूसरी हमारी है विषुवत रेखीय और थर्ड हमारी आती है सबसे लास्ट में जिसको हम पढ़ेंगे पश्चिमी यूरोप। ठीक, ये 3 जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अब जलवायु के साथ साथ अच्छा अगर किसी के क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता करना होता है तो हम वहाँ की मौसम स्थिति प्लस वनस्पतियाँ, जलवायु, यानी हमें उन क्षेत्रों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो जैसे हम सवाना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सवाना के बारे में जब मैंने कल भी एक चीज़ तुम लोग को बताई थी कि लॉस एंजलिस से जो हवाएं चल रही थी वो कहाँ से आने वाली हवाएं थी, सवाना से आने वाली हवाएं थी। सवाना से आने वाली हवाओं के बारे में एक चीज़ और मैंने कहा था कि ये जो हवाएं होती हैं इनमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से ये हवाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कैसे परिवर्तित होती रहती हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो हवा वही है, स्थिति वही है, वही हवा में आर्द्रता हो जाने पर वो हवा क्या हो जाती है, उसका तापमान कम हो जाएगा। वही वायु जो उत्तरी ध्रुव से चल रही है, उत्तरी ध्रुव में वो कैसी है, ठंडी है क्योंकि तापमान उसका बहुत कम है। और फिर वही वायु नाम बदल गया, जब भूमध्य रेखा के पास आ गई, नाम भी बदला, टेम्परेचर भी बदला, सब कुछ बदल गया। आर्द्रता में भी क्या आ गई, कमी आ गई, आर्द्रता खत्म हो गई, ना के बराबर हो गई। आर्द्रता का मतलब ही नमी है ना। आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है आपकी, नमी से मतलब क्या है, जल वाष्प। वाष्पन किसका हो रहा है, जल का। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कल सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सवाना की जो सवाना तुल्य जलवायु है, सवाना तुल्य यानी सवाना के क्षेत्रों की जो जलवायु है ये विषुवत रेखीय, ये गलत लिखा है, विषुवत रेखीय तर जलवायु की अपेक्षा, मतलब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं विषुवत रेखीय जलवायु और सवाना की जलवायु का, तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ जिसको तुम मर्ज करके एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट है हमारा सवाना का, क्या है कि वार्षिक वर्षा कम होती है। एक चीज अपने दिमाग में ये याद करने वाली चीज है, ये थ्योरी ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन कुछ चीजें इसमें तुम्हें याद करने वाली हैं कि सवाना की मैं बात कर रही हूँ, वार्षिक वर्षा क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। सवाना तुल्य जलवायु, उसके आसपास जितने भी क्षेत्र आएंगे वो किस तरह की जलवायु से संबंधित होंगे, सवाना तुल्य। तो मैं कहती हूँ भारत की जलवायु, तो यूपी एमपी सब आ जाता है ना 30 साल के एनालिसिस करने पे। मैं भारत की जलवायु में बात नहीं कर रही, सिर्फ दिल्ली की जलवायु या सिर्फ बिहार की जलवायु, ऐसा मैं नहीं बोल रही, सिर्फ यूपी की जलवायु, ऐसा भी नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि वार्षिक वर्षा क्या होती है, कम हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा वार्षिक वर्षा नहीं होती। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तथा वार्षिक वितरण भी असमान है। अब जो वार्षिक वितरण है इस वर्षा का, परिणाम स्वरूप घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। यहाँ पे बहुत कोई अच्छी वनस्पति तुम्हें नहीं मिलेगी। यहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलेगी, सवाना में घास के मैदान मिलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या तुम्हें मिलेगा, वितरण भी कम है, वर्षा कम हो रही है। वितरण का मतलब है नहीं, वितरण का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कैसे है। तो वर्षा कम है, साथ साथ वितरण भी कम है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा हो रही है तो वहां पे कम हो रही है, तो मतलब कई जगह पे ही कम हो रही है वर्षा। सेकंड चीज यहाँ पे देख सकते हैं, वनस्पति के नाम पर यहाँ पे घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। किस लिए बड़े मैदान होते हैं भाई, क्योंकि वर्षा की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। देखो, वनस्पतियों के उत्पादन के लिए वर्षा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम जानते हैं भारत में हमें इतने प्रकार की वनस्पतियां क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पूरा मौसम होता है, पूरा एक मानसून आने का टाइम होता है। 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में भरपूर बारिश होती है यहाँ पे, जिससे सिंचाई के साधन हमें जरूरत ज्यादा नहीं होती, हम भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं, हम ऊपर वाले पर डिपेंडेंट होते हैं। नेचर बारिश कराएगी तो हम उस हिसाब से अपनी वनस्पतियां उगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति नहीं होती, उसकी मुख्य वजह क्या है, हाँ बिल्कुल, वनस्पति का सीधा संबंध वर्षा से होता है, और मानव जीवन का भी बहुत अच्छा होने का संबंध किससे, पानी से। तो पानी का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। नलकूप, टैप, वो सब अलग चीज है, वो भी स्रोत है जहां से हमें मिल रहा है, लेकिन मुख्य स्रोत का मतलब होता है कोई चीज हमें प्राप्त हो रही है वहां से। ठीक है, तो मुख्य स्रोत क्या है,
वर्षा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पढ़ने का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपके पास किताब है, कॉपी है, सब है, ठीक है, लेकिन एक टीचर का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। किताब कॉपी ना भी होगी, वो पेड़ के नीचे भी आपको पढ़ा सकता है। तो मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो हर वनस्पति का या अच्छी वनस्पति के लिए या अधिक उपजाऊ होने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। तो सवाना में हमने पहली लाइन देख ली कि वर्षा कम हो रही है, जिसके कारण केवल और केवल क्या मिलेंगे यहाँ पे? घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं जिन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं, अब इन्हें अफ्रीका में हम क्या कहते हैं? सवाना। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अफ्रीका में हम इन्हें क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। इन्हीं मैदानों को, इन मैदानों को, मैं किसकी बात कर रही हूँ? घास के इन मैदानों को हम अफ्रीका में क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु। जो चीज जहाँ की स्पेशलिटी होती, बहुत फेमस होती, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती, उसी से उस जगह को पहचाना जाता है। मतलब सवाना तुल्य यानी सवाना से संबंधित, सवाना तुल्य का मतलब है उसके कंपेयर में, अच्छा, उसी की जैसी आसपास की जो जलवायु क्षेत्र होंगे, हाँ, ठीक है, सवाना कहते हैं। इसी आधार का इस जलवायु को सवाना तुल्य जल, इसी आधार पे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश का अक्षांश विस्तार भूमध्य रेखा के और दोनों ओर, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर कितना? 5 डिग्री से 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। 5 डिग्री से 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री से 20 डिग्री, 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, के मध्य होता है। क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे? सीधी सी बात मैंने यहाँ पे क्या बताई आपको कि अफ्रीका के में जो सवाना है, सवाना कौन? घास के मैदान। इनकी स्थिति क्या है भाई? पूरी सवाना तुल्य जलवायु की स्थिति की बात कर रही हूँ, तो पूरी सवाना तुल्य जलवायु की स्थिति क्या होगी? यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 डिग्री से 10 डिग्री, भूमध्य रेखा से आगे पीछे की बात हो रही है, क्योंकि 5 डिग्री 0 डिग्री से ही आगे ऊपर बढ़ेगी। तो 5 डिग्री 0 डिग्री से आगे कैसे बढ़ेगी ऊपर? यानी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे ही तो ऊपर बढ़ेगी। 90 ऊपर होता है और 90 नीचे होता है। तो यहाँ पे 5 से 10 से प्रारंभ होती है। मैंने कहा ना कि एग्जैक्ट एवरेज तुम नहीं पता कर सकते, क्योंकि कहीं का भी पर्यावरण ये अक्षांश रेखाएं होती तो नहीं है, ये तो हमने सिर्फ अपने उसके लिए बनाई है। तो हम एक एवरेज निकाले के लिए लेते हैं कि भाई 5 से 10 के बीच होगा, ठीक, और खत्म होते होते मान लेते हैं 15 से 20 तक के बीच का एरिया इसमें आता है, ठीक। यानी ये स्थिति हो, नीचे से 15 या ऊपर से 15? नीचे से 15 कैसे? बीच से 15 जाएगी ना, बीच से 5 गई या 10 गई, वहां से शुरू होती है। अच्छा, 5 या 10 से बेटा शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला? 5 से 10 से शुरू हो रही है और कहाँ तक खत्म हो रही है? 15 से 20 तक के बीच में स्थिति क्या हो रही है इसकी? समान। यानी इनके बीच के जो क्षेत्र है वही समाना तुल्य है। वो कौन से क्षेत्र है? समाना तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र। समाना तुल्य जलवायु क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं 5 डिग्री से ऊपर कर्क में आता है ना बेटा, कर्क रेखा में बात करें, नीचे मकर, ऊपर कर्क रेखा भी तो पहुंचे नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ, मैं 20 पे खत्म कर दे रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इस तरह सवाना जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखीय जलवायु तथा शुष्क जलवायु तथा आर्द्र जलवायु के बीच स्थित होता है। अब भाई इसमें हमने क्या देखा कि जो मिड है, ये तो हमने उस दिन ही पढ़ा है कि जो मिड वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय, जो बहुत ज्यादा गर्म है, उष्ण कटिबंधीय। तो लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर का एरिया होता है, ये उससे 0 डिग्री है नहीं, 0 डिग्री से ऊपर का है। तो यहाँ पे थोड़ी आर्द्रता भी मिलेगी, हमें आर्द्रता मिलेगी, नमी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन तो पड़ नहीं रही है, हल्की सी तिरछी जा रही है, इतनी भी नहीं कि ध्रुवों की तरह तिरछी भी नहीं जा रही है, हल्की तिरछी जा रही है। तो यहाँ पे एक लाइन जैसे कही गई कि आर्द्र जलवायु के बीच की स्थिति होगी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के बीच होगा। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखीय, वो लिख रही हूँ मैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब पढ़ाया है, निम्न वायुदाब तथा उपोषण, उपोषण है ये, उष्ण नहीं है, उष्ण तो बहुत गर्म होता, उपोषण कटिबंधीय, कटिबंधीय गलत लिखा है, कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब के बीच में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पॉइंट्स में भी करके लिख सकते हो, हाईलाइट करके, जैसे भी आप कर सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो। दक्षिण अमेरिका के इसी जलवायु का विस्तार हम वेनेजुएला और कोलंबिया, गयाना, मध्य ब्राजील, सूडान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हमें देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया जो हमें देख लेते हैं कि ये किसमें आता है, सवाना तुल्य जलवायु में,
सूडान आ गया, कोलंबिया आ गया, ये सब के सब सवाना तुल्य जलवायु में आते हैं। अब तापमान की बात कर लेते हैं। ये तो स्थिति था इसका, ये फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, ये उसकी स्थिति और विस्तार, यानी सीधा सीधा एक खड़ा खड़ा इंट्रो था उस जलवायु का। अब एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, तापमान। अब भाई समाना तुल्य जलवायु का तापमान कैसा है, तो यहाँ पे समाना तुल्य जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु के तापमान संबंधित दशाओं में अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ना 19-20 का फर्क है, तो 0 से 5 तक का ही तो फर्क होता है, 5 से 10 जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के ऊपर वाली स्थिति, 0 और 5 को छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर वाली स्थिति समाना तुल्य है। तो यानी 0 और 5 डिग्री की जो स्थिति होगी उससे थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, क्योंकि लगभग उसी के पास में है। बहुत ठंडी तो नहीं हो जाएगी ध्रुवों की तरह, बहुत गर्म भी नहीं कह सकते, लेकिन मिड का एरिया लगभग वैसी ही है। तो संबंधित दशाओं में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है। अब भाई लगभग पास में है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर टेम्परेचर 18 डिग्री हो जाएगा या 19 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे तापमान कैसा बना रहेगा, वर्षा कम होने की वजह से अगर हम यहाँ पे देख सकते, गर्मी बहुत ज्यादा है, हवाएं क्या हो रही है, सागरी स्थिति है नहीं, बहुत ज्यादा रेतीला एरिया है पूरा का पूरा। अफ्रीका से चल रहा है, तो अफ्रीका में कैसी आप जानते हो, अफ्रीका बहुत बड़ा वनस्पति क्षेत्र तो पाया नहीं जाता, ठीक है, वहां वर्षा की वैसी ही कमी होती है। तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है, ठीक है। तापमान की स्थिति क्या है कि साल भर, पूरे के पूरे साल में तापमान कैसा बना रहता है, ऊंचा बना रहता है, उच्च बना रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अंतर नहीं होता है, उच्च बना रहता है, परंतु वार्षिक समय तापमान में अंतर अधिक होता है, जो कि 3 से 8 डिग्री के बीच भी रहता है। इसका प्रमुख कारण ग्रीष्म काल तथा शीतकाल में सूरज की किरणों के कोण में कुछ अंतर। जैसे मैं बात करती हूँ हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, पृथ्वी अपनी स्थिति पर घूम रही है, अपनी स्थिति पर, उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, क्या बोलते हैं उसको, घूर्णन गति, स्थिति पर घूर्णन गति के कारण घूम रही है, ठीक है, घूर्णन गति बोलते हैं ना उसको, जो मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है, अपनी स्थिति, हाँ, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण यानी सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, ठीक है, सूर्य के चक्कर में घूम रही है, ठीक, परिभ्रमण कर रही है। घूर्णन यानी घूम रही है, अपने ध्रुवों पे घूम रही है। तो अपने ध्रुव पे एक चक्कर कितने देर में करती है, 24 घंटे में, और सूरज का एक चक्कर कितने देर में करती है, 365, 6 घंटा 59 मिनट में, ठीक है, 65 मिनट नहीं, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परंतु वार्षिक समय में तापमान में अंतर नहीं होता 3 से 8 डिग्री के बीच, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि सूर्य के साथ वो एक चक्कर पूरा, मतलब सूर्य के साथ तो नहीं, सूर्य के चारों तरफ वो एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण सूर्य की जो स्थिति होती है वो हमेशा एक समान नहीं रहेगी पृथ्वी पर। शीतकाल और ग्रीष्मकाल, एक तो 23.5 डिग्री झुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुकी हुई है, सीधी नहीं है, झुकी हुई है, प्लस घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, तो स्थिति निश्चित नहीं हो सकती। स्थिति निश्चित किसी भी स्थान की स्थिति तुम ये कह दो कि भाई 12 के 12 महीने वो वैसे ही रहे तो असंभव है। क्यों असंभव, क्योंकि टैंग और टुंडा तक में जब 6 महीना अंधेरा, 6 महीना दिन हो जा रही है, ध्रुवों पे मैं बात करी ना, ध्रुवों में तो हमेशा नहीं गिरती, हमेशा किसी भी जगह पे जलवायु, क्लाइमेट, तुम जितना एनालिसिस कर लो, किसी भी जगह पे मौसम एक जैसा नहीं रहता। चाहे अमेरिका हो, कश्मीर में भी इतनी, जैसे जो बर्फबारी वाला टाइम होता है ना, वो साल भर नहीं रहता, वहां पे भी गर्मी होती, ग्रीष्म काल की स्थिति होती, बर्फ क्या हो जाती है वहां पे, पिघल। डल झील देखती हो ना, एक टाइम के बाद डल झील जम जाती है और डल झील नॉर्मल पानी की तरह हो जाती है। तो कैसे होती है, टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है ना। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाता है भूगोल में कि भाई विश्व में सभी जगहों पे समान स्थिति क्यों नहीं रहती, समान स्थिति का मतलब है निश्चित स्थिति क्यों नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। बिल्कुल, पृथ्वी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पृथ्वी एक तो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी हुई है तो एक निश्चित तापमान और एक निश्चित स्थिति पूरे विश्व में नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो 23.5 डिग्री उसका झुका होना, प्लस अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना, प्लस सूर्य का एक चक्कर पूरा करना,
365 दिन 6 घंटे, जिसकी वजह से फरवरी आगे चल के हम जानते हैं कि 29 दिन की हो जाती है फरवरी। वो 6 घंटे 4 बार हम ऐड कर लेते हैं तो 24 घंटे हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि भाई विश्व में एक जैसा तापमान या एक जैसा टेम्परेचर क्यों नहीं होता। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यही है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी स्थिति पर झुकी है, प्लस वो घूम रही है, स्थिर नहीं है। अगर स्थिर होती, भाई अगर कोई बॉल ऐसे में रख दूं, ठीक, और सामने मैं एक टॉर्च जला दूं, तो टॉर्च जलाने की वजह से मैं देखूंगी कि जो बॉल का आगे का हिस्सा है स्थिर, मैं बॉल को स्थिर रख रही हूँ, मैं घुमा नहीं रही, तो जो सीधा हिस्सा है हमेशा वहीं पे रोशनी पड़ेगी, पीछे पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जब मैं बॉल को क्या करूंगी, रोटेट करूंगी, घुमाऊंगी, तो भाई चारों तरफ उसकी रोशनी पड़ती रहेगी और कहीं पे ज्यादा पड़ेगी, कहीं पे कम पड़ेगी, स्थिति परिवर्तित होती रहेगी। सुनिए, ये हम ये कहते हैं जैसे ये भूमध्य रेखा है, हाँ, तो ये इसके नीचे वाला नंबर क्या होगा? 1 में ये 0 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर 90 तक जाएगा। 5 जो बात हो रही थी इधर, हाँ। 5 से, तो ये ऊपर की बात हो रही थी या नीचे की? नीचे ऊपर दोनों की बात कर रहे हैं ना, बीच में। हाँ। अच्छा। जब कभी बोला जाता है बेटा कि 0 से 5 डिग्री तक के बीच में, जैसे मैंने उस दिन तुम लोग को पढ़ाया था कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के सारे क्षेत्र, तो भाई मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं यही तो बोलूंगी ना, मैं ऊपर या नीचे की बात नहीं बोलूंगी। यहाँ पे अगर गर्मी है तो गर्मी क्यों सिर्फ ऊपर रहेगी, नीचे भी तो रहेगी। अगर सीधी लाइट पड़ रही है, सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है, सीधी सी बात है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व में जितने भी जलवायु प्रदेश है सबकी जलवायु अलग अलग होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से हमें ऋतु भी परिवर्तित दिखती है, सीजन भी बदल जाता है हमारा, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं हम इसमें कि देखो कुछ मौसम, जैसे शुष्क शीत मौसम, शुष्क शीत मौसम। अब भाई शीत मौसम है ये ठंडा एरिया, ठंडा मौसम जो होगा वो ठंडा मौसम भी यहाँ पे होता है। आपने देखो कि अफ्रीका के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे रात में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। हाँ, अफ्रीका के ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं। जैसे मैं बात करूँ, तुम राजस्थान जब सोचते हो तो तुम सोचते हो कि राजस्थान या सहारा के मरुस्थल ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी ही गर्मी है, लेकिन नहीं, रात में वहां पे ऐसी ठंडी हवाएं चलती हैं जो आपकी जान तक ले सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शीत से आने वाली जो हवाओं की स्थिति होती है रात में टेम्परेचर कम कर देती है। शीत से आने वाली हवाओं की स्थिति के कारण रात में टेम्परेचर की स्थिति काफी कम हो जाती है, जिसके कारण जो हवाओं का तापमान दिन में बहुत ज्यादा होता है वो रात में कम हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें के कारण ही वो हवाएं कैसी थी, गर्म थी, और सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो वो हवाएं कैसे हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रहा है। तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शुष्कता में या गर्मी के मौसम में तापमान 32 से 38 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी ये 38 से भी ऊपर पहुंच जाता है, 40 42 45 तक भी पहुंच जाता है। ये समाना तुल्य ही पढ़ रहे हैं, अभी समाना तुल्य ही पढ़ रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। उष्णता मौसम कैसा होता है? यह वर्षा का समय होता है। देखो, ठंडी, गर्मी, बारिश, मैंने अभी यहाँ पे बताया था वर्षा होती तो है, ये मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होती है, हो रही है, कम हो रही है, तो यानी ऐसा मौसम भी आएगा जब वर्षा का होगा। तो यहाँ पे जून से प्रारंभ होता है और वर्षा के कारण तापमान कुछ घट जाता है, परंतु हवा में नमी कुछ अधिक होती है और अतः मौसम कष्टदायक बना रहता है। यानी सीधी सी बात है कि बहुत अच्छा मौसम नहीं कह सकते कि बहुत हरियाली वाला मौसम है, वनस्पति उग जाए, क्योंकि वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है, नमी है हवा में, सीधी सी बात है, वर्षा हो रही है तो नमी है हवा में, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नमी होने के साथ साथ तापमान भी कुछ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी ठंडी की स्थिति आ जाती है। अब बात करते हैं कि इस जलवायु क्षेत्र में वायुदाब तथा हवाएं कैसी होती है। समाना तुल्य जलवायु के प्रदेश वर्ष भर निम्न तथा उच्च वायुदाब से प्रभावित होते हैं, यानी इनकी स्थिति सामान्य नहीं होती। वर्ष भर कैसी स्थिति रहती है? यहाँ पे निम्न वायुदाब भी रहता है, उच्च वायुदाब भी रहता है, दोनों स्थिति रहती है। जैसे मैंने कल बताया था ना, चक्रवात की स्थिति में सेंटर में क्या है, लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ने फिर अंदर आके लो प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया हाई प्रेशर में, फिर लो प्रेशर ने बाहर आके हाई प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया। ये उच्च वायु, वही तो मैं बोलूं, हाई का मतलब उच्च और लो का मतलब निम्न, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं वायुदाब प्रभावित करता है। सूर्य जब उत्तरी स्थिति पर होता है तो न्यून दाब की पेटी का विस्तार हो जाता है। न्यून दाब की पेटी मतलब जहाँ पे तापमान कम होता है, पेटी का मतलब होता है बेल्ट को कहते हैं। कैसी बेल्ट?
अक्षांश की, जैसे मैंने जब तुम्हें, हाँ ये मैं बता दूं कि जैसे मैंने ये ग्लोब बनाया या पृथ्वी की स्थिति बनाई, ठीक, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री से 5 डिग्री तक के बीच में, ये मैंने एक पेटी बोला, एक बेल्ट बोला, इसको क्या बोला मैंने, बेल्ट या पेटी बोला। तो इसी पेटी, इसको पेटी बोलते हैं, समझ लेना कि अक्षांशों की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पेटी या बेल्ट बोलते हैं। तो न्यून ताप की पेटी है, यानी तापमान कैसा होगा वहां पे, काफी कम होगा। और उच्च दाब की पेटी है तो उच्च वायु दाब की स्थिति होगी। तो ये स्थिति चलती रहती है और इस कारण यहाँ पे शीतकाल में स्थिति नीचे शुष्क हवाएं चलने लगती हैं और वर्षा काल में यही पे नीचे के क्षेत्र में, यानी कि ऊपर जो हवाएं, किसी भी जलवायु की कुछ लेयर्स होती हैं, परत होती हैं, मौसम का ठंडा होना, मौसम का गर्म होना, ये लेयर्स पर आधारित होता है ना। हवाओं का बदलना, ये कल मैंने आर्द्रता की स्थिति में बताया था कि वास्तविक स्थिति अलग होती है और नीचे की स्थिति घटती बढ़ती रहती है। तो जो हवाएं, यानी जो वर्षा की स्थिति ऊपर पहुंच चुकी है, वो तो बारिश करेंगी, सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। तभी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बारिश तो होगी, भले कम होगी लेकिन बारिश की स्थिति होगी। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि जिस कारण प्रति चक्रवात दशाएं, चक्रवात आएंगे क्योंकि उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब बन रहा है, दशाएं व्यवस्थित हो जाती हैं और शीतकाल में स्थिति नीचे और शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। मतलब हवाएं जो है वो कैसे चलने लगेंगी, थोड़ी शीतकाल में थोड़ी सी गर्म हवाएं चलने लगेंगी, लेकिन लगातार नहीं चलेंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये हवाएं जो गर्म चलती हैं एक टाइम के बाद, जैसे मैंने कहा दिन में गर्म चल रही है तो रात में ये वापस से कैसी हो जाएंगी, ठंडी बन जाती है, यानी कुछ समय के लिए चलेंगी। और वर्षा काल में उष्ण कटिबंधीय तेज तूफान आने लगते हैं। वर्षा काल में क्यों तेज तूफान आने लगते हैं, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण। एक तो स्थिति चक्रवात की बनती है और जब चक्रवात उठते हैं, बवंडर उठते हैं, आर्द्रता बनी है तो भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वर्षा कम हो रही है, कम हो रही का मतलब है ऐसा नहीं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो रही है, कभी कभी हो रही है, जून के महीने में हो रही है, लेकिन कभी कभी उस वर्षा से तूफान भी आ जाते हैं, क्योंकि चक्रवात आने का मतलब है, चक्रवात बोला ही जाता है किसको, बवंडर को, तूफान को। चक्रवात कोई साधारण स्थिति नहीं होती कि चक्रवात नॉर्मल है, चक्रवात का मतलब है बवंडर उठना। और बवंडर कब उठते हैं, जब वायुदाब में परिवर्तन होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब। वर्षा, सवाना प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हम इसको। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, विश्व में, सही बोल रही, विश्व में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, भारत में कहाँ होता है। हाँ, एक चीज याद रखना, भारत में भी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये चीज याद रखना, ये मैं अलग से बता रही हूँ। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइए। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम जगह, एक मेघालय की कौन सी जगह, हाँ, गारो खासी जयंती, ये 3 माउंटेन्स जो है ना, गारो खासी जयंती, उसी की वजह से यहाँ पे बारिश होती है। गारो खासी जयंती पहाड़ियों का नाम ही है, पहाड़ी का नाम ही है गारो, खासी और जयंती। तो पूछा जाता है अगर आपसे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में। यही क्वेश्चन मैं पलट दूं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आंसर तो भी यही होगा, मेघालय के मासिनराम में। विश्व में भी सबसे हाईएस्ट रेनफॉल की जगह है मेघालय का मासिनराम, और भारत में भी। अच्छा, किस ब्रांच से होती है, किस शाखा से वर्षा सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, बंगाल की शाखा से। भारत में मानसून की 2 स्थिति होती है, 2 शाखाएं होती हैं, एक शाखा होती है अरब सागर की शाखा और एक शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो मासिनराम में बारिश होती है वो बंगाल वाली शाखा से, बंगाल की शाखा से होती है। भाई यहाँ पे 3 माउंटेन है ना, गारो, खासी, जयंती। क्या होता है कि ये जो ब्रांच आती है, ये ब्रांच इन तीनों माउंटेन के बीच में क्या हो जाती है, फंस जाती है, और बादल वहीं पे सबसे ज्यादा बारिश करा देते हैं, क्योंकि इन तीनों माउंटेन्स में निकलने की उनको जगह नहीं मिलती है और वो वहीं पे बारिश करा देते हैं। जैसे मैंने वृष्टि छाया क्षेत्र बताया था कि पहाड़ों से अगर कोई बादल पहाड़ों से टकराएगा तो 85% बारिश वो उधर ही की तरफ, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और ये बादल चले तो 85% बारिश इधर हो जाएगी, 15% बारिश इधर होगी, 85% किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि
छाया क्षेत्र, इधर नॉर्मल बूंदाबांदी होगी, ठीक, और इधर हाईएस्ट रेनफॉल होगा। क्यों? क्योंकि बादल टकरा चुके हैं पहाड़ों से। उधर से आएंगे तो 85% इधर होगी और 15% इधर होगी, नॉर्मल सी चीज है। चलो आगे बात करते हैं वर्षा की स्थिति। जैसे मैंने बताया कि जलवायु आर्द्र तथा शुष्क जलवायु के बीच संक्रमण पेटी के बीच स्थित होती है, यानी कि कभी भी मिलावट हो सकती है। संक्रमण पेटी का मतलब है कोई निश्चित स्थिति नहीं है। संक्रमण पेटी यानी मिलावट बनी रहती है, शुष्कता भी और आर्द्रता भी। अच्छा। उसकी स्थिति पर आधारित होती है। सवाना तुल्य पढ़ रहे हैं ना, ये तो मैंने भारत को बीच में डाल दिया थोड़ा सा। यही है कि वर्षा की मात्रा अवधि में पर्याप्त विषमता, विषमता गलत है, विषमता पाई जाती है। विषमता का मतलब है अंतर, कभी कम तो कभी ज्यादा। जैसे मैंने बोला ना कि कब वर्षा कम हो रही होती है। विषुवतरेखीय, ये भी गलत है। विषुवतरेखीय जलवायु की सीमा के पास चलने वाले भाग में वायु की तीव्रता आरोही स्वभाव से, आरोही यानी उल्टे स्वभाव से होती है, ज्यादा से कम की तरफ ये होती रहती है, ठीक है। वर्षा, हाँ, विषुवत रेखीय जलवायु की सीमा के पास। विषुवत रेखीय मतलब जैसे मैंने कहा 0 डिग्री लाइन से नीचे की तरफ, ये स्थिति कैसे होगी? आरोही क्रम में होती रहती है। और यहाँ पे शुष्क जलवायु, ऊपर नीचे दोनों की स्थिति मैंने बोली है, मैंने अभी तो यही बताया था ना, अभी बोला है ये चीज बेटा कि ये 0 डिग्री अगर लाइन है तो ये ऊपर से तकरीबन 5 डिग्री छोड़ दो, ठीक, और इसके ऊपर की स्थिति और इससे 5 डिग्री छोड़ के इसके नीचे की स्थिति, बीच वाली तो मैंने छोड़वाई है ना, 0 से 5 डिग्री छोड़ के ऊपर में पूरा पहला ऐसा माना, नहीं ये स्थिति छोड़ दो, इसके ऊपर मैंने बोला है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या बताया है मैंने? 0 से 5 डिग्री छोड़ने के बाद ना बोला ना 5 से 10 डिग्री और 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री के बीच में रहती है ना। 0 से 10 डिग्री से 5 डिग्री से 10 डिग्री से लेकर 15 से 20 डिग्री के बीच की स्थिति रहती है। तो भाई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 90 डिग्री दक्षिणी होता है, तभी तो 180 होता है। नीचे से थोड़ी ना 0 1 2 3 4 शुरू होता है, या ऊपर से 0 1 2 3 नहीं शुरू होता, 0 बीच में होता है। ये कई बार तुम लोग को बताया भाई कि ग्लोब में 0 डिग्री लाइन बीच में होती है। आप ऊपर या नीचे नहीं बोलोगे कि भाई ऊपर होती है नीचे होती है, नीचे वाला 5 से 10 और ऊपर वाला नहीं, वही चीज है। 0 से 5 छोड़ के 5 से देखो एक चीज तुम समझो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने ये ग्लोब बनाया, ठीक है, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, ये बीच वाली लाइन जो होती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। ऊपर वाली को 0 डिग्री नहीं बोलते ना, नीचे वाली को 0 डिग्री बोलते हैं, बीच वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। अब 0 डिग्री से ऊपर होती है 90 ऊपर होती है और 90 नीचे होती है। यानी यहां से मैं स्टार्ट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कितनी जाएंगी? 90 डिग्री तक जाएंगी। यहां से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5, तो ऐसे करते करते नीचे कितनी जाएंगी? 90। तब 90 प्लस होती है आपकी, तो कितनी बनती है? 180 बेटा। तो इसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180। जैसे मैं बात करूं देशांतर, तो देशांतर भी बीच से जाती है, 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो 180 इधर होती है और 180 इधर होती है, तो ये भी शुरू होती है 1 2 3 4 से। अक्षांश और देशांतर को देख के ही कहा गया पृथ्वी चपटी है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती नहीं है। हाँ मैम, मतलब एक चीज अपने जहन में याद रखना कि ऐसी कोई लाइन पृथ्वी पर नहीं होती है, अक्षांश और देशांतर जैसी लाइन पृथ्वी पर नहीं होती है। इसे सिर्फ और सिर्फ सहूलियत के लिए ड्रॉ किया गया है, देशों की स्थिति का पता करने के लिए, जलवायु की स्थिति का पता करने के लिए, जनजीवन के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया है। ये काल्पनिक है, ये कई बार पूछा जाता है, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन करता है कि क्या अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं? तो भाई ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? काल्पनिक लाइन से, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। कई बार बताया मैंने ये चीज। अब आगे बात करते हैं वनस्पति समुदाय पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। अब भाई वनस्पति समुदाय से सीधा सा मतलब है सवाना तुल्य, कि यहाँ पे घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं हमें वनस्पति के नाम पे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के बीच की स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पति भी मध्य प्रकार की होती है। ये बहुत अच्छी वनस्पतियां नहीं होंगी, यानी हर प्रकार की वनस्पतियां यहाँ नहीं मिलेंगी कि तुम्हें सारे अनाज मिल रहे हैं, सारे फल मिल रहे हैं, सारी सब्जियां मिल रही हैं, ऐसा नहीं है।
वनस्पति मोटी घासें होती हैं जिसके आधार पर सवाना नाम के कारण ही इसका नाम दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं, देखने को मिलता है कि छोटे छोटे वृक्ष भी रहते हैं। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, सवाना नाम ही दिया गया इनको। सवाना का मतलब ही है घास के मैदान, घास के मैदान। अफ्रीका के घास के मैदान को ही हम क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। और इसी सवाना के मैदानों से ही इसकी जलवायु भी फेमस है, हवाएं भी चलती हैं जो इसके नाम से फेमस है। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान, अगर बहुत अच्छी वनस्पति हुई तो कुछ छोटे छोटे बीच में इसके पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे। कोई बहुत अच्छी वनस्पति है, मैं बात करूं कि यहाँ बहुत फल मिल रहे हैं आपको, बहुत सब्जियां मिल रही हैं, गेहूं, चावल, गन्ने, ये सब नहीं होगा। ठीक, तो ये सवाना तुल्य खत्म।